आरसी, बुक है आपके पास? यस मैम। बेटा निकालिए, पेज नंबर 59 निकालिए और पार्ट 9 टिकट एल्बम आप पढ़ना स्टार्ट करिए। यस मैम। पढ़िए। सभी बच्चों को ध्यान से सुन, हाँ हाँ पढ़िए। अब राजपा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब के सब नागराजन को पढ़िए। घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजपा सारे लड़कों में कहता फिरता पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट का मतलब होता है जो घेर घेर करके खड़े रहते हैं ना, सब बच्चे, एक बच्चे के पास बहुत सारे बच्चे घेर करके उसे खड़े रहते हैं, उसे जमघट कहा जाता है। ठीक है, पढ़िए, आगे पढ़िए। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। ओके, पढ़िए और आगे पढ़िए, और आगे पढ़िए। यस मैम। पढ़िए बेटा, बुक है आपके पास, पढ़िए ना, बुक से पढ़िए। यस मैम, 2 मिनट। हाँ ओके। और तो और कक्षा की लड़कियां भी, देखिए लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर बुक नहीं है तो स्क्रीन पे देख के पढ़िए। दिखा? पढ़िए। यस मैम। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस, हाँ, कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उस उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आए। आई। हाँ, लड़कियों में वही तेज तरार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। गुड, हो गया बेटा, हो गया, हो गया, हो गया। दूसरे बच्चे पढ़ेंगे अब, ठीक है? ओके, एक मिनट। चाहत रीड करेंगे बुक। पढ़िए, आगे का पढ़िए चाहत। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह
घर लौटा। बच्चा कोने में पकड़कर पटक अम्मा से पटक कर पटक चकना कर पटक कर लिखा है बेटा। पटककर पटककर शबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। पगडंडियों जो पतला रास्ता रहता है ना, उसको पगडंडी कहते हैं। पगडंडियों में होकर भागता। चलिए आगे पढ़िए। हाँ, एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहेगा राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने सीधा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंसना यानी जोर जोर से जो ताली बजा करके हंसते हैं ना, उसे ठहाका मारकर हंसना कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। जो कठिन शब्द है वो आपको बताया जाएगा, आपको नोट करना है। आगे पढ़िए। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, और तो अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम सच्ची है। गुड गुड, हो गया बेटा, हो गया है ना, हो गया। कुमारपाल आपको पढ़ना है, रीड करिए बेटा। आगे से रीड करिए, जहाँ पे चाहत पढ़िए उसके आगे से पढ़िए। आप लोग को ध्यान देना है, किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए बोला जाएगा और आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से लाइन पे वो आपको पढ़ना है। पढ़िए। आपको नहीं पता चाहत कहाँ तक पढ़ी है? आपको नहीं पता बेटा? आप ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? बुक नहीं है आपके पास? पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 आपको निकालना है। निकालिए और पढ़िए। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। पढ़ना है, पढ़िए। कहाँ चले गए आप? कुमारपाल आपको नहीं पढ़ना है? कुशल आप पढ़ोगे? पढ़िए। मेरे पास बुक नहीं है तो मैं उससे देख के पढ़ रहा हूँ। आप एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। आप इससे देख के पढ़ रहे हैं, बुक से, इससे? ओके, चलिए पढ़िए। पढ़िए। राजप्पा ने नागराजन, नागराजन लिखा है। एल्बम, एल्बम, एल्बम पढ़ते हैं उसको। एल्बम को देखने की इच्छा करी प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे, पढ़िए। कुमारपाल 2 मिनट रुकिए, अब 2 मिनट आप रुकिए, फिर पढ़ेंगे आप। हाँ, कुशल आप पढ़िए, आपके बाद कुमारपाल पढ़ेगा। देख लेता, नीची आंखों से देख लेता। सचमुच, सचमुच। प्यारा था, पर राजप्पा के पास जिसने टिकट थे,
पर एल्बम में नहीं थे। उतने नागार्जुन के एल्बम में नहीं थे। पढ़िए, पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था। पढ़िए, उसका एल्बम कितना प्यारा था, उसे छू लेने की कोई छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। एल्बम यहाँ थोड़ी थोड़ी मुझे मिलेगा लिखा है कुशल, ठीक से पढ़िए। पर इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। हाँ, पृष्ठ पर पृष्ठ 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 लिखा है कुशल, ठीक से पढ़िए। पृष्ठ लिखा है। पृष्ठ बेटा, पृष्ठ है वो। कृष्ण पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिखे भेजा था। उसके मामा ने लिख भेजा था। हाँ, A.M. नागराजन। अब पढ़िए आगे। नागराजन इस एल्बम को चुराने वाले इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। पढ़िए, ऐसा लिखा है। बेशर्म है। हाँ, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है। हाँ, कमल लाल सूरज का पूरा से आगे और शाम से में छुपे। पश्चिम 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 कहने का मतलब, एक मिनट, कहने का मतलब ये है कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है बोल रहा है वो, और ऊपर लिखे नाम को क्या कभी नहीं देखा है? यह एल्बम मेरा है बोल रहा है। और ये बोल रहा है कि जब तक घास हरी है, मतलब उदाहरण दे रहा है वो, मुहावरा बोल रहा है वो, कि जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा, या नहीं, या एल्बम हमेशा के लिए मेरा रहेगा, ये बोलना चाहता है वो। हाँ, पढ़िए, आगे पढ़िए। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियों और में टिप लिया। कापियों और किताब में छुपा लिया। एक मिनट कुशल, हो गया, ठीक से आपको पढ़ना है बेटा, है ना? ठीक से आपको पढ़ना है। अभी मात्राओं को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, थोड़ा आपसे गलत हो रहा है। ठीक है, कुमारपाल तैयार हैं आप पढ़ने के लिए? कुमारपाल पढ़िए। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कली के राजप्पा ने हाँ, राजप्पा ने। आप बुक से पढ़ रहे हो कि आप स्क्रीन से पढ़ रहे हो? स्क्रीन से पढ़ रहा हूं। अच्छा, ठीक है, देखिए क्या लिखा है। नकलची कहीं के राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। पढ़िए, दिख रहा है? पढ़िए, आराम से पढ़िए। चलिए, तुम लोग से स्टार्ट करिए। तुम लोग से पढ़िए बेटा। हाँ, मैम हाँ हाँ, नहीं, साइड नहीं है, कुछ मैसेज आ रहा है, पढ़िए। वो मैसेज आ रहा है बेटा, पढ़िए आप। हाँ, एक मिनट। हाँ, आप पढ़िए। घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्ण से नहीं रहा गया। जा जलता है इस श्यालू कहीं का। इस श्यालू, बच्चे होते हैं ना, ऐसी बातें करते हैं ना आपस में, है ना? ऐसी बातें करते हैं बच्चे। हाँ, किसी का अच्छा चीज़ रहता है,
किसी के पास अच्छी चीज़ हो गई तो एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से चिढ़ने लगता है, वो ऐसी बातें करता है जैसे दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं ना, दोनों अपने अपने एल्बम को अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप लोग को समझाया जाएगा, पहले आप लोग रीड करिए बुक। मैं काहे को जलूं, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, जले तेरा खानदान। तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। हाँ, मैम थोड़ा साइड कीजिए ना, दिख नहीं रहा। दिखा अब? राजप्पा ने शान बघारी। ने शान बघारी। 1 मिनट रुकेंगे बेटा, 1 मिनट, अभी और आपको स्क्रीन दिखाया जा रहा है आगे का, फिर आप पढ़ेंगे। चलिए मैम ऊपर कीजिए, पढ़िए। थोड़ा सा अपना इसको छोटा कर दीजिए। हाँ बस मैम। दिख रहा है आपको? और 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुकिए, इसलिए बुक लेके बैठने बोला गया था कि बुक से अच्छे से पढ़ते बनता है, पर बुक नहीं है आपके पास, बोल रहे हैं आप ना। तो मैम 1 मिनट कौन, 1 मिनट बुक है तो बुक निकालिए आप। तो मैम एक अभी यहाँ पे तो नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, कल से लेके बैठेंगे। यस मैम। चलिए पढ़िए, दिखा अब? पढ़िए। अरे उसके पास जो टिकटे हैं, हाँ पढ़िए। पास जो टिकटे हैं वह है वही तेरे पास। हम्म, सब बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है अरिहंत, वह कहा। अरिहंत पेज नंबर 62, अरिहंत पेज नंबर 62 निकालिए, पढ़िए, आप पढ़िए। राजप्पा ने फिर ललकारा, उसके पास जो टिकट है वह दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम पूरा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ पूरा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं, इकट्ठा किए मतलब, हाँ, हाँ उसका मतलब इकट्ठा किया होता है। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने, पढ़िए। बटोरे। हाँ आगे। हाँ, सिंगापुर से आए इस पार्सल ने नागराज को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। हो गया बेटा, हो गया, हो गया, हो गया बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ेगा ना, आपका हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, ऐसे ही आप लोग को पढ़ना है। रूबी पढ़ेंगे आप? पढ़िए बेटा आगे से। मैम राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। हाँ, उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। हाँ, सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। ओके। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। स्कूल जाना अब खेलने लगा और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता। रात को लेट जाना, सहसा जाने का क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई पूरा हो गया। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना
जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी। कामाक्षी हो गया, गुड बेटा, गुड। अब आगे दूसरा बच्चा पढ़ेगा, है ना? ओके, ऐसे ही पढ़ना है आप लोगों को, जैसा रूबी ने पढ़ के सुनाया अभी, बस ही आप लोगों को पढ़ना है। अच्छे से बुक रीड करना आना चाहिए। आप लोग क्लास 6 में आ गए हैं तो बुक रीड करना आपको बनना चाहिए। मान्या, रीड करोगे बेटा? यस मैम। पढ़िए, आगे का पढ़िए, आगे से। शहर गया है। अरे भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा पढ़िए। राजप्पा को हाँ कहने में खेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। हाँ, पढ़िए। वह उड़ गया है। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरे किताबों 11:30 को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले में टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्योंकि न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांककर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। ओके। दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेज से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर। हाँ, भागा। ओके। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था गया था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूछा। पूरी बात कह सुनाए। हाँ, पढ़िए। हाथ पांव हिलाकर। हाँ, सुना तुमने नागराज का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे। लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जीभ जाते
जाते जाते उसके जाते ही, हाँ, जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। ओके उसने फिर छुपा दिया, डर था कहीं कोई देख ना ले। ओके, गुड बेटा गुड। अब आगे रात में हो गया मान्य, हो गया है ना, हो गया बेटा, ओके। किसे पढ़ना है और रेज योर हैंड। सभी को पढ़ना है बुक, कहीं पर से भी पढ़ने के लिए बोला जा सकता है आप लोगों को। प्रश्न पढ़ेंगे आप, तैयार हैं? प्रश्न तैयार हैं आप? तानी, अच्छा अच्छा बेटा, किसका नाम है ये प्रश्न किसका नाम है? अरे अरे सॉरी बेटा सॉरी, है ना, हमको समझ में नहीं आया, हमको सोचे कोई न्यू स्टूडेंट है। चलिए तानी पढ़िए, पढ़िए आगे से। खाना नहीं खाया, हाँ रात में खाना नहीं खाया, हाँ पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद ही नहीं। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया, सो गया था। सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे। अप्पू ने कहा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। हिलाता। वह जिस जिस तरह चाहे सोच ले, सोच ले, पढ़िए आगे। हैंड पेज बहुत उड़ रहा है। अच्छा, अब बुक लेके बैठे हैं, बुक लेके बैठे हैं बेटा, चलिए पढ़िए, दबा कर रखिए। हाँ पढ़िए, दबा करके बैठिए। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। फिर आज से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी एक पोस्ट होता है, पुलिस विभाग में एक पोस्ट होता है, बड़ा पोस्ट होता है, डीएसपी, है ना। पढ़िए आगे। उसके पापा डीएसपी के गिरफ्तार दफ्तर दफ्तर बेटा, दफ्तर दफ्तर, तानी दफ्तर लिखा हुआ है, डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपकते और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा है। वह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की साकल खटकी, खटकी यानी किसी ने साकल बजाया। हाँ पढ़िए। राजप्पा बुदबुदाया। हाँ, पुलिस सुन करके राजप्पा को थोड़ा सा
हाँ, थोड़ा सा अंदर से डर गया वो राजप्पा। जैसे पुलिस की आवाज़ सुनी ना, साइकिल खटखटाया, जैसे पुलिस की आवाज़ सुनी उसने तो अंदर से घबरा गया, क्योंकि उसने ये काम किया था ना। पढ़िए आगे। दरवाजा खटकने खटकने की आवाज़ तेज हो गई। अंदर से बंद करके रखा था, अंदर से दरवाजे को बंद करके उसने रखा था, और दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। धीरे धीरे बजा रहे हैं तो नहीं सुनाई पड़ रहा है ना सामने वाले को, जिसने बंद करके रखा है, तो वो जोर से बजा रहा है, जो बाहर खड़ा हुआ है वो। पढ़िए। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा, ऊपर चला गया, ऊपर कमरे में चला गया वो। ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, सोच रहा है कहाँ छिपाऊं मैं। हाँ, नहीं, पुलिस ने अगर, हाँ, तो नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। कमीज बाहर का दरवाजा अभी बज रहा था, बजा रहा है। बज रहा था, उसने खोला नहीं दरवाज़ा, अभी भी बज रहा है दरवाज़ा। कौन है? अरे दरवाज़ा, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? अम्मा भीतर से चिल्लाए। हाँ, थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठ कर चली आ गई। चली आएंगी। राजप्पा पिछाड़े की ओर भागा। बेटा हो गया, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। हो गया तानी, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, कल की क्लास में अब पढ़ेंगे। हो गया बेटा ओवर, कल की क्लास में अब पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको समझाया जाएगा आप लोगों को कि पाठ में क्या कहा गया है। ओके, बाय बेटा। बाय मैम। बाय बेटा।